वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है और बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि टी राजा सिंह को जमानत मिल गई है। मेरे साथ तेलंगाना कांग्रेस के सचिव हैं, उस पर रिएक्शन देने के लिए राशिद खान। टी राजा सिंह को जमानत मिली है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया अरेस्ट के अंदर और डायरेक्टली उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम नहीं लिया, इस वजह से बेल मिली है। पहले जुडिशियल कस्टडी मिली और उसके बाद ये बेल मिली है। मैं आपको बता रहा हूं राशिद खान, अब आपका अगला स्टैंड क्या होगा? सचिव है आप तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के, बेल मिल गई है, ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी है जी। अब जब अभी खबर आई हुई है कि बेल मिल गया। अब जब बेल मिल गई तो अब वो बेल के तहत खामोश तो बैठना पड़ता है हमको, क्योंकि अब हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान का कानून अब उसको बेल दे चुका। अब ये बेल दे चुका, इसके बाद हम और आगे की किस तरीके से कार्रवाई करेंगे हम अब इसके बारे में सोचेंगे। तो ये बताइए अब आप आगे बढ़े, क्योंकि आपने बोला था कि आप सजा होनी चाहिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर तोड़ूंगा, खून की नदियां बहाने को हम तैयार हैं, हम अपने सिर कटाने को तैयार हैं, ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं है ना आपकी? सुनिए, नहीं, मेरा मुतालिबा था क्या था, हिरासत में उसको लो, हिरासत में लेके उसको रिमांड में भेजो। तो तेलंगाना की पुलिस हिरासत में ली, कोर्ट के पास पहुंचाई, अब कोर्ट उसको बेल दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब कोर्ट का तो फैसला हमको मानना है। अब हिंदुस्तान का दस्तूर है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, हमको मानना है। पर अफसोस ये बात है, अफसोस ये हो रहा कि इतनी संगीन आप प्रसन्न है जो हुआ, आप कार्रवाई से प्रसन्न है, यू आर हैप्पी विद द जो एक्शन किया गया आपको? नहीं, आई एम नॉट हैप्पी। देखिए, ये जो नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करा हमारे प्यारे नबी के खिलाफ, ये कभी उन्हें माफी के लायक भी नहीं है ना। हम बराबर मजम्मत करते उसके जुमले को, बराबर जुमले करते, बराबर देखते कौन खून की नदी बहाएगा। आइएगा, स्वागत करेंगे आपका। गौसा महल आइएगा, गौसा महल आइएगा, आपका अभिनंदन करेंगे, आइएगा। ये सूरजपाल अम्मू है, सूरजपाल अम्मू है ये अपनी। सुनिए, कोर्ट का फैसला आ गया, सुनिए कोर्ट का फैसला आ गया, फैसले के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते। बस ये तो कोर्ट के फैसले को मानना होता नहीं, पर अब आप भी लीजिए ना, शब्द वापस लो, हम इन्हें माफी के लायक नहीं है। अब इसके आगे की कानूनी कार्रवाई कैसा होगी? अपने शब्द वापस लो, अपने शब्द वापस लो। क्यों शब्द वापस लूं मैं? क्यों शब्द वापस लूं मैं? मेरा मुतालिबा क्या था, उसको हिरासत में लेना, और तेलंगाना की पुलिस उसको हिरासत में ली, हिरासत में लेके कोर्ट के पास पहुंचाई। और सुनिए, कोर्ट के पास पहुंचाई, अब कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसला हम हमारे तवक्कुआत ये थे कि उसको रिमांड में भेजा जाएगा, मगर कोर्ट का फैसला किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मुल्क में किस तरीके के फैसले आ रहे हैं आप देख सकते हैं। कानून कहां गया था? अरे इस बात पे किस तरीके के फैसले आ रहे हैं? एक सेकंड रुकना पड़ेगा, एक सेकंड अबू साहब रुकिए। राशिद खान, आप कह रहे हैं इस कोर्ट में किस तरीके से फैसले आ रहे हैं? किस तरीके के फैसले आ रहे हैं कोर्ट में? ये फैसला हम सख्त नाराज है कोर्ट के फैसले से। हम देखिए, कोर्ट का फैसला तो मानना है, मगर हम सख्त नाराज है कोर्ट के फैसले से। किस तरह के फैसले आ रहे हैं? मालूम है गुस्ताखे नबी है, किस तरह के फैसले आ रहे हैं? देखो, संगीन जुर्म करा, कोर्ट क्या सरसन से जुदा करने का ऑर्डर दे देगा? कार्रवाई तो बड़ा करिए, जुदा कर दो। सुनिए, इससे बोलो हमारे सर तन से जुदा कर दे, हमारी हत्या करे। ये राशिद से मेरा एक ही सवाल है। राशिद, सबसे पहले तो वो जो आप खून की नदियां बहा रहे थे और ये तमाम चीजें कर रहे थे, वो एक कांग्रेस के सेक्रेटरी होने के नाते कर रहे थे या एक मुसलमान होने के नाते कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये है, अमीर जी, बात साफ है, कमलेश तिवारी को जेल जाने के बाद भी उसका गला काटा गया। यहां पर भी राशिद यही कह रहे हैं कि चाहे वो अभी बेल पर आ गए और चाहे वो 6 महीने बाद आते, काटेंगे हम उनका गला ही। और मेरा एक सवाल आपसे सीधा है, जवाब दे देना। तो वो जो खून की नदियां बहा रहे थे, वो कांग्रेस का सेक्रेटरी नदियां बहा रहा था या एक मुसलमान बहा रहा था? सुनिए, कानूनी कार्रवाई पे हमारे को पूरा भरोसा है, हम आगे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इसके ऊपर। नहीं, एक तो जो गला काट रहा था वो कांग्रेस का नेता काट रहा था या खुसरवा नहीं है? रियाज काट रहा था? कौन काट रहा था? जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। आपके एंकर आप इधर उधर जा रहे हैं, आप मुझे बस एक चीज का जवाब दे दीजिए। तो आप बेल एक करके वो जवाब। राशिद खान, आपको ऑडियो में डाउन करो, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, ऑडियो सबका क्लैरिटी। राशिद से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जब वो पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर तेलंगाना में तेलंगाना के लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, कह रहे थे मैं इनका गला काट दूंगा, मैं खून की नदियां बहा दूंगा, तो वो राशिद खान बोल रहे थे, एक मुसलमान बोल रहे थे, या कांग्रेस का एक सेक्रेटरी बोल रहा था, जैसा कि कांग्रेस लगातार बोलती है? बहुत सीधा सा सवाल है, बिल्कुल एकदम।
राशिद जी बोल रहा कांग्रेस को आप कांग्रेस के बारे में बात मत करिए, आप बात करिए राशिद खान की और बाहिसते मुसलमान मैंने ये जुमला पेश किया। अच्छा तो आप मुसलमान हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा राशिद खान आप पहले मुसलमान हैं, पहले भारतवासी हैं, पहले मुसलमान हैं, पहले भारतवासी हैं। देखिए ये पूरी कायनात बनाने वाले अल्लाह ताला, ऊपर एक फोर्स है अल्लाह ताला, वो पूरी दुनिया बनाए, उसके बाद में हमारा मुल्क बना, हर चीज बना। तो मतलब पहले आपके लिए मैं तो रब के बारे में पहले क्या है? थैंक यू। मेरे लिए पहले मेरा देश है, मेरे लिए पहले मेरी धरती है, मेरे लिए पहले मेरा संविधान है और उसके बाद बाकी सब कुछ है। और मैं इस संविधान को मानूंगा, इस कानून को मानूंगा, इस देश को मानूंगा। ठीक है, ओके मैं अब रुक करता हूं। मेरा रब है, रब के बाद जमीन है, जमीन के बाद दस्तूर है। हम ये दस्तूर से मोहब्बत मतलब कानून तो है ही नहीं। रब की नहीं रब की शान में अगर अल्लाह है, नहीं रब की शान में अगर गुस्ताखी कर दी तो गला ही काटोगे आप, क्योंकि शरिया के हिसाब से तो वही माना जाता है, कानून को तो मानते ही नहीं। नहीं, गला काटने की बात है। तो पर आप क्या बोलना चाह रहे? आप बोलना चाह रहे कि राजा सिंह थे वो सच्चे थे, अच्छे थे? नहीं देखिए ओके शदाब और अजीज खान पहले मैं अजीज खान का रुख करता हूं। एक सेकंड अजीज खान, क्या आपको लगता है ये जो नफरती बोल है ये देश को घायल कर रहे हैं? मेरा स्पष्ट सवाल है अजीज खान। नहीं, घायल तो राजा सिंह कर रहे हैं। राजा सिंह के वैसे अल्फाज सुनिए, राजा सिंह के ऐसे लोग। देखिए अमीश जी, ये वाकई में बहुत ही अहम सवाल है। भाई रुक जाएं, जो सज्जन बोल रहे हैं प्लीज मुझे मौका दें, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। दूसरी तरफ कि इस मुल्क में जो आज के हालात पैदा हैं, आखिर ये हालात। जी अजीज, मैं उसी बात पे कर रहा था कि देखिए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये मुल्क में हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे धर्म का सम्मान करे, और सम्मान करना चाहिए। दूसरे के ईष्ट का सम्मान करना चाहिए, उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। और अगर जो शख्स ऐसा करता है, इसका मतलब वो कौमी इत्तेहाद को तोड़ रहा है, वो आपसी भाईचारा को खत्म कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, लगातार इस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, नफरत का बोलबाला हुआ है, भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास किया गया है, और हकीकत यह है कि जो धार्मिक उन्माद है वो पैदा करने का प्रयास किया गया है। आप देखिए अभी टी राजा की जो बात हो रही है, साहब ये कौन है? ये तेलंगाना में फ्लोर, आप ये जानिए कि जो 3 विधायक इनके हैं ये फ्लोर ऑफ लीडर है। आप समझिए कितने इंपॉर्टेंट प्रोफाइल पे है, और एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का शख्स किस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहा है। साहब ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर मसला है। ये देश को तोड़ने की साजिश है, देश को नफरत में ढकेलने की साजिश है। आपने टी राजा के बारे में तो 1.5 मिनट बोला, और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। बड़े नेताओं को अखिलेश यादव करे, समाजवादी पार्टी के नेता करे तो कुछ नहीं। बिल्कुल। अरे भाई सुनिए, 2014 से अब तक सुनिए वाह, हल्ला मत करिए, हल्ला नहीं कर रहे, हल्ला नहीं करने दीजिए। अरे भाई, अरे अमीश जी रोकिए इन लोगों को, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। अरे सुनिए, बोलिए टी राजा के बारे में, बीजेपी के बारे में आपको जो बोलना है बोलिए। मैंने बोला ये नफरती लोग, इन नफरती लोगों के अंदर मुनव्वर फारूकी भी आता है। इन नफरती लोगों के अंदर वो सारे लोग खून की नदियां बहाने की बात करते हैं। इन नफरती लोगों में वो भी आते हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। देश के कौमी इत्तेहाद के लिए घातक है। ये देश में कौन जो खून की नदियां बहाएंगे वो? अमीश जी एक सेकंड, अपनी टर्न पे जिस व्यक्ति को मैं बोलता हूं वही बोले। एक सेकंड देखिए, ये गलत हो रहा है। अब सूरजपाल अम्मू आप अपनी टर्न पे बोलिए। अजीज खान अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए, फिर मैं शदाब चौहान के पास जाऊंगा। रुकिए अभी आप जी। अजीज देखिए अमीश भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि देखिए मैं मुनव्वर फारूकी को भी कह रहा हूँ, नुपुर शर्मा की बात भी कर रहा हूँ, जो सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं उनको भी कह रहे हैं ये देश के लिए, इस मुल्क के लिए खतरा है। नहीं तो वो भी खतरा है इस देश के लिए जो सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। ये मुल्क संविधान से चलेगा। ये सर मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सरिया कानून नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर संविधान अपना तो बोलिए, वो भी गलत है ना लोग। पर कानून अपना काम करेगा। ठीक है, आपने 2.5 मिनट बोला, 3 मिनट बोला, अपनी बात को रखा आपने। ओके शिवम 30 सेकंड मैक्स। ओके अजीज भाई, आपसे बिल्कुल सीधा कहता हूं, जब इस देश में आपके
पार्टी के अध्यक्ष ने हिंदुत्व का अपमान किया और यह कह दिया कहीं भी पत्थर लेकर जो है इस देश में मंदिर बना दिया जाता है तो उनका गला हिंदुओं ने काटा नहीं। जब इस देश में मणिशंकर ने हिंदुओं का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, तो उनका गला किसी ने काटा नहीं। जब इसी देश में राहुल गांधी ने मंदिर जाने वाले लड़के ही फिर जाके लड़कियां छेड़ते हैं, उन्होंने ऐसा बोला तो चुप रहिएगा, गला काटा नहीं। उसके बाद पूरे के पूरे यूपीए 1 यूपीए 2 में इस देश के हिंदुओं का अपमान हुआ, उन्होंने गला काटा नहीं। 2014 से 22 तक आते आते इतनी बार गला काट दिया गया, तो कट्टर कौन है? कट्टर वो लोग हैं जो गला काट रहे हैं, कट्टर वो नहीं है, कट्टर वो नहीं है। अगर किसी ने गलती की उसको जेल भेज दो। अजीज खान आपका नाम शिवम थोड़ी है, आज तर्क नहीं है, आज तर्क नहीं है। नहीं, मैं आपसे सीधा ये कह रहा हूँ, कट्टर गला काटने वाले हैं, कट्टर गला काटने वाले हैं, जो गलत बोलेगा वो जेल चला जाएगा। शादाब चौहान, बेल मिल गई है अब तो टी राजा को, जो वहां पर विधायक हैं उनको बेल मिल गई है। आपको लगता है कानून सम्मत काम हुआ है? यू आर सैटिस्फाइड? ही वाज अरेस्टेड, देन बेल गिवन? यस अमीश जी, मुझे 40 मिनट बाद अवसर मिला, मुझे उम्मीद है कि 1 मिनट अनइंटरप्टेड मुझे मिलेगा। बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि जो बीजेपी के फ्लोर लीडर ने जिस जाहिलाना और शैतानी हरकत की है, वो क्या बीजेपी की एक्चुअल आइडियोलॉजी है कि वक्त वक्त पर बीजेपी के लोग इस तरह की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं? तो एक बात कह दूं कि अजमत मुस्तफा आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए तमाम से अजीम है। और याद रख लीजिए, अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारा अकीदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हम सब जो हैं उनके वजूद के सदके में जिंदा है। पूरी दुनिया कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के सदके में है। लेकिन मैं कहता हूं किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ कोई भी बकवास करता मैं उसको कंडम करता हूं। कोई श्री राम के खिलाफ बोलेगा तो शादाब चौहान यही बोलेगा कि नहीं, हम उस जालिम के, उस शैतान के खिलाफ है जो इस तरह की बात करेगा। और जो बेल मिली है मैं उससे डिसएग्री करता हूं। इस तरह की बेल मिलना क्या बीजेपी के बड़े लोगों का हाथ है इनके ऊपर या नहीं? तेलंगाना में तो सरकार भी नहीं है उनकी। नड्डा जी को क्लियर करना चाहिए। नहीं। जी इसी बात का दुख है कि चंद्रशेखर राव साहब ने क्या कुछ कराया, यही पूछ रहा हूं कि क्या जेपी नड्डा साहब अब क्या कानून भी शादाब बनाएंगे क्या? एक बात बताइए, कितने आजिल फाजिल पढ़े लिखे हैं जरा पूछ लेंगे। LLB करी हो, LLM करी हो, किसी कोर्ट में जाके 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करी हो, बता देंगे। एक सेकंड, आप भी अपनी एजुकेशन बताइए, वो भी अपनी एजुकेशन बताइए। आप MBA हैं, आप कानून के जानकार नहीं है, लेकिन अच्छा आपकी एजुकेशन में जानना चाहता हूँ। आपने अभी बड़ा ज्ञान दिया आप संविधान के ऊपर, आपकी एजुकेशन क्या है मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे शादाब चौहान। व्हाट इज योर एजुकेशन? कितना पढ़ा लिखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मदरसा मदीनातुल उलूम से निकलकर इंजीनियरिंग करते हुए LLB कंप्लीट। इंजीनियरिंग कहां से करी है आपने? आप मदरसे से पढ़े हैं, आपने अभी बोला आपने इंजीनियरिंग कहां से करी है? इंजीनियरिंग कहां से करी? आपने बोला मैं मदरसे से पढ़ा हुआ। अरे वाह, आपने इंजीनियरिंग कहां से करी है? वाह, मेरे कॉलेज का नाम है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। जहां मुझे लॉ भी मैंने की है, उसका नाम है NAS। सिविल इंजीनियरिंग के साथ लॉ, ये तो कोई नया ही कोर्स लग रहा है। सिविल इंजीनियरिंग के साथ लॉ, मेरी एजुकेशन है अमीश। अरे भैया ये इमारत बनाते बनाते कानून बनाने पहुंच गए। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, लॉ करने लगे और अभी फिलहाल जज बन गए हैं। सुनिए, इस देश की अदालतें ना तो सरकार के कहने से चलती और ना चलती आपके कहने से। इनको बेल पर अगर आज भी विश्वास नहीं है तो ये तो कल भी नहीं मानेंगे। ये नहीं मानते कानून। अच्छा एक बात बताइए, आपके अपने ऊपर एक केस हुआ है, अभी तक आपकी अरेस्ट तो उसमें हुई नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कानूनी प्रक्रिया को आप फॉलो कर रहे होंगे? हो सकता है इससे कोई डिसएग्री करे। मैं क्या कह रहा हूं, रूल ऑफ नहीं, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारत में ना शादाब मैं सारे ऑडियो डाउन कर रखे हैं। आप खुद आपने बोला कि मैं इसको नहीं मानता। सूरजपाल सिंह अम्मू आपको जो रिलीफ मिला हुआ है उससे डिसएग्री करते हैं। आपके शिवम त्यागी भी डिसएग्री करते हैं। अब आप बोलिए क्या करेंगे आप? ये क्या करें? वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो डिसएग्री कर सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट तो है। ये कोर्ट को नहीं मानेंगे क्या? हर भारतीय का फंडामेंटल राइट है। ये कोर्ट को नहीं मानेंगे क्या? डिसएग्री अपने करना पे आई तो कोर्ट की मानी जाएगी, टिप्पणी करना और राइट जब नहीं है। टी राजा में आई तो कोर्ट की नहीं मानी जाएगी, नुपुर शर्मा में आई तो कोर्ट की नहीं मानी जाएगी। किसी के धर्म के खिलाफ यू गॉट एक्सपोज्ड,
You got किसी धर्म के खिलाफ जाएगा तो शायद आप बोलेगा शायद आप You got exposed completely. सूरजपाल सिंह, कोई किसी के धर्म के खिलाफ तुम्हारे को अगर राहत मिलेगी तो कोर्ट की दुनिया माने, अगर दूसरे को राहत मिलेगी तो वो फैसला खराब है, वो कोर्ट खराब है, वो सिस्टम खराब है, वो प्रणाली खराब है, वो बीजेपी है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है। ऐसा नहीं चलता जी, ये लोकतंत्र है, संविधान सम्मत देश है। वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो हम समझा रहे हैं अमीश जी आपको कि यहाँ संविधान का राज चलेगा। हाँ, तो चलिए तो श्रीराम के बारे में कुछ बोलेगा तो शायद आप चौहान उस पर भी एतराज करेगा। तो बोलो फिर तो सर, एक सेकंड तो बोलो फिर। भारत का ऑडियो डाउन करिए इस व्यक्ति का, ऑडियो डाउन करिए थोड़ी।